Good morning, students. We're doing the second chapter of business studies, forms of organization. In last class, I have told you different type of enterprises: private, public, and joint. So in this, we will start the private sector enterprises, and this first is sole proprietorship. So let's study what is this sole proprietorship. Because सोल मीन्स क्या होता है वन, प्रोप्राइटरशिप मीन्स क्या होता है ऑनर। ऐसी एंटरप्राइज जहाँ पे क्या है वन ऑनर, एक ही ऑनर है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। अ बिजनेस ओन मैनेज एंड कंट्रोल बाय सिंगल इंडिविजुअल। जब भी कोई बिजनेस कंट्रोल मैनेज सब एक ही पर्सन करता है उसको हम क्या कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शंस फॉर सोल प्रोप्राइटर। देखो अगर तुम अपने सराउंडिंग्स में जितनी ही शॉप्स हैं, चाहे वो तुम्हारे घर के आसपास ग्रॉसरीज की शॉप्स हैं, फ्रूट वेजिटेबल्स की हैं, सैलून है, आइसक्रीम शॉप है, ठीक है, शूज़ की, क्लोथ्स की, जितने हमारे आसपास एग्जाम्पल्स हैं, दैट एग्जाम्पल्स मोस्टली आर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। वहाँ पे क्या है सब कुछ क्या है एक ही पर्सन क्या कर रहा होता है मैनेज और कंट्रोल कर रहा होता है, एक ही पर्सन बैठा होता है, ठीक है। तो दैट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द सोल प्रोप्राइटर। नेक्स्ट देखो क्या है फीचर्स। देखो हम जितने भी टॉपिक्स करेंगे चाहे सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, उसमें हम सब में क्या करेंगे फीचर्स करेंगे, उसके मैरिट्स करेंगे और उसके डीमैरिट्स करेंगे कि क्या फीचर्स हैं, अगर हम इस टाइप का बिजनेस करते हैं तो हमें क्या क्या फ़ायदे हैं, तो क्या 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 हो सकते हैं, उसके नुकसान भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं हम फीचर्स। इसमें सिंगल ऑनरशिप, एक ही पर्सन है उसी की ऑनरशिप होगी। फॉर्मेशन एंड क्लोजर। देखो सोल प्रोप्राइटर में एक ही पर्सन है, उसको स्टार्ट करना भी कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है कि जस्ट हमें कोई शॉप कोई चीज़ देखनी है उसमें हमने स्टार्ट करी है, मतलब कि कोई बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ की बहुत थोड़ी ज़रूरी होती है, ठीक है ना के बराबर। क्लोजर इट्स ऑल्सो नॉट वेरी डिफिकल्ट इफ़ एनी वन थिंक कि हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, हम लॉस हो रहा है, वी आर नॉट एबल टू कैरी ऑन द बिजनेस, तो हम उसको बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अनलिमिटेड लाइबिलिटी। देखो ये हाईलाइट भी है, ये लाइबिलिटी वाला पॉइंट हर उसमें आएगा। अब इस देखो इसका मतलब क्या होता है, एक होता है लाइबिलिटी लिमिटेड कि तुमने बिजनेस में जितने पैसे लगाए हैं तुम उतने तक ही लिमिटेड हो देने के लिए, उससे ज़्यादा नहीं दोगे। एक होता है अनलिमिटेड, तुम्हें जितने भी तुमने कितने लगाए हैं अगर बिजनेस में लॉस हो गया तुम्हें सारे देने ही पड़ेंगे। सोल प्रोप्राइटर में हमारी लाइबिलिटी मीन्स किसी को पे करना अनलिमिटेड होती है। अगर मान लो तुमने एक बिजनेस स्टार्ट करने के 1 लाख 2 लाख रुपए लगाए हैं मगर तुम्हें और भी ज़्यादा उतना तो रिकवर नहीं हुआ, तुम्हें और ज़्यादा भी क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, ठीक है, तो तुम्हें अपनी पर्सनल इनकम पर्सनल एसेट्स में से तुम्हें वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटर में हमारी लाइबिलिटी विच वी हैव टू पे वो क्या होती है अनलिमिटेड। नेक्स्ट है इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग एंड प्रॉफिट रिसिप्ट। अगर रिस्क होगा वो भी अकेले को ही बेयर करना है, मतलब रिस्क हो सकता है प्रॉफिट हो जाए, हो सकता है लॉस भी हो जाए, अकेला पर्सन बियर करेगा, और अगर प्रॉफिट है तो भी वो अकेला ही पर्सन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है वन मैन कंट्रोल। वही बात है कि सारा कंट्रोल किसके पास है एक ही पर्सन पे है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी। अगर तुम्हें अकाउंट्स में प्रिंसिपल्स में याद हो बताया था कि बिजनेस और बिजनेस ऑनर की सेपरेट एंटिटी होती है, हम ये मान के चलते हैं बिजनेस अलग है और बिजनेस का जो ऑनर है वो क्या है अलग है, ठीक है, कंपनी में। मगर सोल प्रोप्राइटर में ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ पे बिजनेस और बिजनेस का ऑनर हम क्या करते हैं एक को ही मान के चलते हैं, ठीक है। लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टीन्यूटी। अब देखो मान लो 2 3 4 पर्सन है, 10 15 पर्सन है, वहाँ पे मान लो एक की डेथ रिटायरमेंट या उसको नहीं कंटिन्यू करना तो निकल भी गया तो वे बिजनेस चल रहा है। मगर जहाँ पे पर्सन ही एक है उसको मान लो कोई डिजीज होगी डेथ हो गई ही डू नॉट वांट टू कंटिन्यू, तो बिजनेस तो क्या ख़त्म। तो इसमें कॉन्टीन्यूटी ऑफ बिजनेस क्या है कम रहती है, ठीक है। नेक्स्ट स्मॉल साइज। सोल प्रोप्राइटर बहुत छोटे साइज में बिजनेस होता है, ठीक है, किसी ने एक शॉप खोल ली शोरूम खोल लिया, ठीक है ना, स्मॉल साइज होता है, बहुत बड़ा साइज नहीं होता बिजनेस का। नेक्स्ट मैरिट्स। अब देखना
जो भी मैरिट्स डीमेरिट्स होते हैं वो डेफिनेशन और फीचर से ही निकल के आते हैं। जो हमने मीनिंग और हमने डेफिनेशन फीचर्स पढ़े हैं उसी से हम देखेंगे कि मैरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं। इसमें सबसे फर्स्ट है, देखो, सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट। हमें ना फील होता है कि हम जितना एफर्ट करेंगे, जितना एफर्ट हम उसमें डालेंगे, उतना ही हमें क्या होएगा, प्रॉफिट होगा। हम फील करते हैं कि जितना हम कर रहे हैं उतना ही हमें क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखो, कई बार बिजनेस की मान लो तुम कुछ स्टार्ट करने वाले हो या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है विच यू डोंट वांट कि डिस्क्लोज हो जाए, तो जब तुम अकेले ही हो, तुम ही सोच रहे हो, तुम किसी को नहीं बता रहे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। वही जहाँ पे पर्सन्स 2-3 हैं, वहाँ पे अगर चाहे तो तुम सबको पता है तो कोई लीक भी कर सकता है, ठीक है। 10-15 है तो वहाँ पे क्या हो सकती है, इन्फॉर्मेशन लीक भी हो सकती है। बट यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर में इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल ही रहती है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वन क्या है, डायरेक्ट इंसेंटिव। इसमें क्या है, जितना तुम कर रहे हो उतनी तुम्हें डायरेक्ट क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। नेक्स्ट क्विक डिसीजन मेकिंग। जहाँ पे पर्सन 4-5 हैं, वहाँ तो सबसे हमें सलाह करनी है, सबकी सजेशन लेनी है। वहाँ डिसीजन लेना क्या होता है, टाइम लगता है। जब एक ही पर्सन है उसको डिसाइड करना है मुझे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है या नहीं है, मुझे ये सामान खरीदना है या नहीं खरीदना, उसको अकेले को डिसाइड करना है। तो डिसीजन टेकिंग क्या है, बहुत क्विक हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट के ईज ऑफ फॉर्मेशन इन क्लोजर। इसको स्टार्ट करना भी बहुत आसान है, कोई इतनी लीगल फॉर्मेलिटीज़ कोई इतना कुछ नहीं करना होता है। यू कैन ईजिली स्टार्ट अ बिजनेस, और अगर तुम्हें कंटिन्यू नहीं करना तो इसका क्लोजर भी क्या है, बहुत ज़्यादा ईजी होता है। नेक्स्ट डी मैरिज। इसमें देखो डी मैरिज में क्या है, फर्स्ट लिमिटेड रिसोर्सेज। अगर एक ही पर्सन है, उसके पास जितने पैसे हैं, मान लो जितनी कोई शॉप के लिए एरिया है, कुछ भी है, रिसोर्सेज है, वो जितने उसके पास हैं उतने तक ही क्या है, लिमिटेड है, ठीक है। लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस बताया था। कॉन्टीन्यूटी करना क्या होता है कि इतना लॉन्ग टर्म नहीं चलना, तो बिजनेस की लाइफ भी क्या होती है, छोटी होती है। नेक्स्ट क्या, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये डीमेरिट है कि तुम्हें कितना ही पैसा इन्वेस्ट किया होगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा लॉस हो गया बिजनेस में, तो तुम्हें सारा अपनी पर्सनल इनकम, अपनी पर्सनल एसेट से उसको पे करना पड़ेगा। लास्ट वन इज लिमिटेड मैनेजीरियल स्किल्स। मैनेजीरियल स्किल्स मतलब होता है किसी चीज़ को हम कैसे मैनेज कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, कई पर्सन्स इतने अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं कि बिज़नेस करना है, हाँ हमें ऐसे करना है, ये ऐसे बनाना है, ये ऐसे सेल करनी है, अगर हम ये स्कीम करेंगे तो बिज़नेस अच्छा चल जाएगा। तो हम उनके पास क्या होता है, बहुत अच्छी स्किल्स नॉलेज होती है कि हम बिज़नेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो अगर मान लो एक पर्सन है तो उसी को जितनी नॉलेज है, जितने स्किल्स हैं, उतने तक ही रहेगा। अगर पर्सन ज़्यादा हैं तो वो सबका माइंड, सबकी स्किल, सबकी नॉलेज यूज़ हो सकती है। तो इसके डीमेरिट्स में मेनली क्या है, हर चीज़ लिमिटेड है, चाहे वो रिसोर्सेज मनी की फॉर्म में, एरिया की फॉर्म में, लैंड किसी की फॉर्म में, लाइफ हो, स्किल्स हैं, वो सब चीज़ें क्या हैं, लिमिटेड हैं, क्योंकि हम हर चीज़ एक ही पर्सन की यूज़ करें। एक लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है, कि अगर पे करना है तो जितना लॉस हुआ सबको हमें पे करना पड़ेगा अपनी पर्सनल एसेट से, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस सोल प्रोप्राइटर। इन नेक्स्ट वीडियोज वी विल लर्न अबाउट द another form of business organizations. So it's all about today. Thank you, students.